हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रथम अध्याय समाजशास्त्र का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। यद्यपि मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता है, परंतु उसने समाज और अपने स्वयं के अध्ययन में काफ़ी देर से रुचि लेना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, अपने चारों ओर के पर्यावरण को समझने का प्रयत्न किया और अंत में स्वयं के अपने समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया। यही कारण है कि पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और उसके पश्चात सामाजिक विज्ञानों का। सामाजिक विज्ञानों के विकास क्रम में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में विकास काफ़ी बाद में हुआ। इस दृष्टि से अन्य समाज विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्ट काम्टे को है। आपने ही सर्वप्रथम सन 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया। इसी कारण आपको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में काम्टे के अलावा दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर तथा मैक्स वेबर के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे समाजशास्त्र का अर्थ और इनकी परिभाषाएं। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से पहला शब्द सोशियस लैटिन भाषा से है और दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस शब्द का अर्थ है समाज और लोगस शब्द का अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ समाज या सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र के अंतर्गत इसकी परिभाषाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में और समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। गिडिंग्स, समनर, वार्ड आदि ने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है जो समाज को इकाई मानकर समग्र रूप से इसका अध्ययन करता है। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इसी प्रकार गिडिंग्स लिखते हैं, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरी ओर मैकाइवर तथा पेज, पार्क एवं बर्गस जैसे अनेक विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। मैकाइवर एवं पेज ने समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखा है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। लेकिन गिन्सबर्ग, सीमेल, हाबहाउस, ग्रीन जैसे समाजशास्त्रियों का विचार है कि सामाजिक संबंधों की अपेक्षा सामाजिक अंतःक्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक संबंध तो इतने प्रकार के हैं कि उनका व्यवस्थित अध्ययन करना भी कठिन है। ऐसी स्थिति में समाजशास्त्र को यदि हम सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहकर परिभाषित करें तो इसकी प्रकृति अधिक स्पष्ट रूप से समझी जा सकेगी। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं की व्याख्या व्यक्तिपरक अर्थ के आधार पर करता है। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर कि अनेक समाजशास्त्रियों में इसकी परिभाषा देने में मतभेद जरूर है, पर मूलतः सभी विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक मूल्य, सामाजिक संबंधों का समग्र रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब हम आगे जानेंगे समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं इसकी विषय वस्तु के बारे में।
मुख्यतः समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के विचारों को दो भागों में बांटा गया है। एक स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसके समर्थक समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में देखते हैं, और दूसरी समन्वयात्मक संप्रदाय, जिसके समर्थक समाजशास्त्र को एक सामान्य रूप में देखते हैं। अब हम आगे इनके दोनों स्वरूपों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में जॉर्ज सीमेल, वॉन वीस, मैक्स वीबर, टॉनिस आदि आते हैं। इन विद्वानों की मान्यता है कि अन्य समाज विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान आदि की तरह समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र या विशेष विज्ञान है। इसे यदि हम एक सामान्य विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं तो हमें कोई ठोस परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि ऐसी स्थिति में यह सभी विज्ञानों की खिचड़ी मात्र बनकर रह जाएगा। अतः समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के संबंधों को नहीं रखें, बल्कि संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों को ही शामिल करें। सामाजिक संबंधों का एक स्वरूप होता है और दूसरी इसकी अंतर्वस्तु होती है। सीमेल का विचार है कि स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे एक प्याले में दूध है या शहद, इससे प्याले के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनके अनुसार समाजशास्त्र को सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही बनाना चाहिए। दूसरी ओर समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान का दर्जा देते हैं। दुर्खिम, सोरोकिन, हाबाउस आदि विद्वान इस मत के समर्थक हैं। दुर्खिम का यह कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी कि प्रत्येक समाज में प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर कुछ सामूहिक विचारधाराओं के अनुसार ही विचार और व्यवहार होते हैं, जो सामूहिक शक्तियों के रूप में उभरकर सामने आते हैं। अतः समाजशास्त्र को प्रारंभ में दुर्खिम एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के पक्ष में है, पर अंततः वे मानते हैं कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य विज्ञानों के साथ समन्वय स्थापित करना है। हाबाउस ने भी समाजशास्त्र को अन्य सभी समाज विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाने वाला विज्ञान माना है। सोरोकिन भी कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहिए। इनका कहना है कि हमें एक ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित कर सके, जिससे कि समाज को संपूर्ण रूप में समझा जा सके। क्योंकि यह काम समाजशास्त्र करता है, अतः समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान ही बनाना चाहिए।